जब इंसान को कोई कष्ट नहीं होता फिर इसको बकवाद भाती है, ये आत्मा अब ऐसी गिर गई। और जिसको कोई कष्ट है, जैसे शरीर में है या परिवार में है या कोई धन संपत्ति का अभाव है, तो इसकी किसी चीज में रुचि नहीं रहती, दुखी रहता है, ना बकवादवादी। लेकिन परमात्मा सुख सागर है, इसकी शरण में आने के बाद फिर दुख नहीं रहता। और थोड़ा बहुत कष्ट ये स्वयं रखता है कि इसकी अकल ठिकाने रही रहे। और जब ज्यादा दुखी से होते दिखे फिर एकदम ऐसा कर देता है, सोचते रह जाते हैं, हे परमात्मा आज शरण न होती तो ये तो बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत दुख हो रहा था, बड़ा कष्ट होगा, पता नहीं क्या क्या हो जाता। तो इससे एक तो परमात्मा दुख में याद रहा, फिर अचानक ऐसा प्रबल सुख कर दिया गजब का, उस चमत्कार के कारण दाता याद रहा कई दिन तक। तो ये परमात्मा कहते सोचल छिद्र में करूं अपने धन के काज, सोचल छिद्र करूं सो होए होए। क्यों? हम अपने हैं इसके, ये हमारा पिता है। एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे अब्राहम सुल्तान उद्दम था, वो इसका अपना हो गया था। उसने संबंध वाले शरीर में अपने बेटे को भी काटने पे पीछे नहीं हटा, सिर काट दिया मालिक के नाम। अब उसको अपना मान लिया इसने। जैसे अब आरती पढ़ते हैं, दीनन के जी दयाल भक्ति वृद्धि जो खाने दान गुलाम अपना कर लीजिए, अपना मान लो दाता हमने, अपना ही जो मानेगा ऐसा नुकता होगा। जैसे संबंध ने किया, नेकी और सेव ने किया, नुकते ऊपर ही जगह रे कोटि कर बोल जाए तुम्हारे। नुकता यही नहीं है कि सिर काटने का होता है, नहीं, नुकता ये भी होता है। जैसे एक बुजुर्ग ने बताया था कि मैंने नाम लिए 2-4 महीने हुए थे, घरवाली को पता लग चुका था, रोज थोड़ी बहुत खवास होनी हो ही जाती थी। एक दिन मैं सत्संग में आने लग रहा था, रास्ते में फोन आया, 10-11 की बात है, कि इकलौता बेटा बीमार हो गया बहुत सख्त, कहा हो, जल्दी आओ। मैंने कहा वैसे तुम्हारे पास है हॉस्पिटल बिल्कुल साथ है, वहां दिखा लो, डॉक्टर ने इलाज करना, पैसे शुरू है, मैं जा रहा हूँ सत्संग। बस वो लगी उल्टे सुलटी बात सुनाने, मैंने फोन काट दिया, मैं आ गया पास में, मैंने फोन ना बंद रखा। अगले दिन फोन खोला, उसी टाइम फोन आया कि लड़का ठीक हो गया, तो चमत्कार हो गया, डॉक्टर भी हैरान है, ये हो कैसे बेहतर हो। तो राहत की सांस ली। फिर मैं जब वहां गया तो फिर मैं पूछा कि तुम्हारे गुरु जी कैसे हैं, क्या सफेद कपड़े पहनते हैं, लंबे से हैं, सिर पे सफेद बाल हैं। मैं उनके मुंह की तरफ देखूं, ये उस लड़के ने बताया अपनी माँ को, एक ऐसा आदमी आया था और मेरे को काल के दूतों से नुक खींच के झटका देकर छुटा के लाया, वापिस मेरे को छोड़ दिया इस शरीर में। तो मेरी आंखों से पानी पड़ा, और वो भी नहीं बोली हम भी चल लगे, हम सारे परिवार ने दीक्षा बोल। उसके बाद इन्होंने कहा उस लड़के का 4 साल हो गए बुखार नहीं चढ़ा। बच्चों, इसको कहते हैं नुकते ऊपर ही जगह रे कोटि करो जब जा तुम्हारे, कहे कबीर सुनो भी साधो मैं तो हूँ विश्वास में। तो बच्चों, अपने से मालिक को विश्वास करो। आप गंदे लोग में आगे हो, इतना समर्पण करना पड़ेगा, इतना विश्वास मालिक को करना पड़ेगा। आपने सुना था ना सृष्टि जना में कि कबीर साहब ने धर्मदास जी को बताया, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा,
यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए राम न्यारा। कि हे धर्मदास, इस संसार में कोई भी निर्वाण पद, मोक्ष प्राप्त करने वाली विधि पद्धति से कोई भी परिचित नहीं है, किसी को ज्ञान नहीं है। अब धर्मदास पहले तो मानना नहीं करता, लेकिन आंखों देखा है भगवान को, फिर सारी हाँ भरे था। क्या बताते हैं, इसलिए मैंने ये सारा आपको ज्ञान सुनाना पड़ा, सारी कथा सुनानी पड़ी कि कोई भी परमात्मा के मोक्ष मार्ग से और भगवान से परिचित नहीं है, ना किसी के पास मूल ज्ञान है।